वेल फिल्मों की किस्मत तो फ्राइडे टू फ्राइडे बनती या बिगड़ती है, पर बाकी इंडस्ट्रीज के साथ फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है साल में सिर्फ एक चांस टू स्ट्राइक इट विद द गवर्नमेंट। पर क्या हर साल की तरह इस साल भी यूनियन बजट ने बॉलीवुड को किया है डिसअपॉइंट? डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है पीवीआर पिक्चर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर कमल ज्ञानचंदानी। वेलकम टू द शो कमल। Thank you, My first Urvashi. question to you, what's your reaction on the union budget? And I believe एक टोकन जेस्चर गवर्नमेंट ने दिया है, but is that enough? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया है। इससे पहले गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स हॉलिडे दी है मल्टीप्लेक्सेस को। क्लोज टू 200 मल्टीप्लेक्सेस हैव मशरूम्ड ऑल ओवर द कंट्री। 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। सो गवर्नमेंट हैज बीन सपोर्टिव। इट्स जस्ट दैट आई थिंक द टाइम इज राइट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। द फाउंडेशन इज देयर, but you need to sort of leapfrog into the next level, and you need that little bit of push from the government, which is I don't think is not coming this year. Hopefully next year. तो लेकिन अगर इंडस्ट्री की तरफ से देखें तो इंडस्ट्री की क्या डिमांड्स थी? Just the multiple taxes, is that the only issue? See, the biggest two issues, one is the implementation of GST. और उसका जो नेट इफेक्ट है वो ये है कि एक तो जो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सारे के सारे स्टेट्स में, द एंटायर कंट्री विल हैव यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद 3 टैक्सेस: एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स एंड वैट। which what really happens is that because of these 3 taxes, the total tax incidence is fairly high on the ticket prices. So no wonder Maharashtra has more higher ticket prices than the rest of the country, or say Gujarat, for instance. Because Gujarat, there has been a tax holiday, and Maharashtra, there was a tax holiday, but it's sort of gone away. We also spoke with Abhay Deol. Sure. Let's see what he has to say. I would definitely like to say, definitely would like to say that, there are countries where the government supports arts and the industry, and I would keenly look at that in the budget. Like, does it support the film industry in any way? I agree with Abhay. I think the critical thing is कि industry भी बहुत छोटी है, और correct analogy would be कि if you compare it to somebody like Reliance का maybe एक gas field पूरी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करता होगा। कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Okay. So let's move on to our next segment. So we also spoke with some trade analysts. Let's see what their take was. देखिए, बॉलीवुड की जो छवि है हमारे मिनिस्टर्स के माइंड में, ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो उनको लगता है सारे लोग यहाँ पर ग्लैमरस लाइव्स लीड करते हैं और सारे लोग बहुत पैसे वाले हैं। जबकि सत्य ये है कि मुश्किल से 4 या 5% लोग इंडस्ट्री में हैं जो बहुत पैसे हैं उनके पास और बहुत अमीर हैं। इंडस्ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे गवर्नमेंट के सामने वो सही नहीं है, और जब हमको पेट में दुखता है तब हम भाग के दिल्ली जाते हैं, मगर ईयर राउंड पूरे साल भर में हमको मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज ध्यान नहीं आती है। ये तो लॉबिंग करना पड़ता है ताकि आपको कोई बेनिफिट्स मिले। ये गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है फिल्म इंडस्ट्री के साथ करती है। गवर्नमेंट हमको इग्नोर करती है, हमारे ऊपर इतने टैक्सेस हैं। आज आप एक फिल्म जो बनाएं उसका बजट देखिए, उसमें कम से कम 40% फिल्म मेकिंग में टैक्सेस में जाता है, राइट फ्रॉम पहले दिन स्टेप से। तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोई हमको सीरियसली लेता नहीं। उनको ये लगता है कि ये ग्लैमर की लाइफ है। इस ग्लैमर की लाइफ में जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं वो सब करोड़ों अरबोपति हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हमारी 100 में से 95 फिल्म फ्लॉप होती है, 5 पिक्चरें चलती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ यही है कि कहाँ से टैक्स लगाना है। हमारे यहाँ सेल टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, वैट टैक्स है, कौन सा टैक्स नहीं है? हर कदम पे टैक्स है। I partly agree with Komal, and I also agree with his contention कि हम लोग इतना frequently गवर्नमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते। But इतने पावरफुल एंड इतने लीडिंग स्टार्स हैं हमारे यहाँ, आपको नहीं लगता कि जैसे मल्टीप्लेक्स इशू के टाइम शाहरुख एंड आमिर केम टुगेदर? I agree with that point. Who do you choose as your brand ambassador? I think definitely the 2 names which you took, Amir and Shahrukh, would definitely be the sort of leaders when it comes to selecting brand ambassador for these sort of issues. Because also at the end of the day, the real sufferers are the poor consumers. Ticket rate इतने expensive हो गए हैं. I agree. So how the people are not going just for that? Absolutely, and the sufferer is consumer. The sufferer is also
the companies which are charging high ticket price, because ultimately you're keeping a lot of people away from theaters, and that's impacting the business. That's forcing people to go towards pirated content. Yeah. And last but not the least, what is the year looking like for PVR? I believe the production arm has been shut. This is incorrect. Aisha was a decent success. Khelenge Ji Jaan Se did not do well at the box office. We've decided to consolidate our distribution business, put in a lot of effort behind distribution business, but we're producing. We're doing Shanghai, which will come out this year. It's a film which is directed by Diwakar Banerjee, which is starring Abhay Deol and Imran Hashmi. We're releasing a film in April, which is our own production. We've co-produced it with Rakesh Mehra. It's called Teen The Bhai. It's releasing on April 15th. So we are active. We are not shutting down the business. We are definitely trying to, consolidate our business, and then ramp it up as we go along. Well, PVR has been a part of my growing up legacy, so I definitely don't want it to In shut Bombay, anytime. Delhi? Yeah, Delhi. Thank you very much for joining us and taking our time. It was a pleasure talking to you. Thank you. Bye.